अब वीआईपी के टिकट पे 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि मोतिहारी के लिए आप क्या विकास करना चाहते हैं। मोतिहारी की जनता देख रहे हैं, काफी भीड़ दिख रहा है आपके समर्थन में, क्योंकि लोगों के थोड़ा साइड में लोगों के मांग पे, लोगों के डिमांड पे आपको यहाँ पे टिकट दिया गया। क्या कहिएगा? बहुत अच्छी बात है। हमसे आप सवाल कर रहे हैं, कभी राधा मोहन बाबू से सवाल किए हैं कि 30 साल में आपने क्या किया है? जिससे भी मौका मिलेगा हम उससे सवाल करेंगे। राधा मोहन जी से बात होती है तो हमेशा वो अपना काम गिनाते हैं कि एचसीएल प्लांट लाए, कृषि भवन बनवाए, डेयरी मदर डेयरी लाए, बहुत सारा वो अपना गिनाते हैं। सत्य बात है, जब कैबिनेट मंत्री थे तो इस जिला में किसी किसान के लिए एक शिविर नहीं लगा। हाथ पर गिनाना, मुंह पर कहना तो बीजेपी के पुरान आदत है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। नीतीश जी कहते हैं 4 लाख बार, तब क्या कीजिएगा? उन्हीं लोग की बात मानिएगा। चाचा को भी पता चल गया है कि उम्मीदवार ऐसा आया है जो जबरदस्त ऑपरेशन करेगा। ये और आपकी बात चाचा, जो लोग कह रहे हैं आपकी बार 400 पार, वो बात कर रहे हैं सरसों तेल की, वो बात कर रहे हैं पेट्रोल की, वो बात कर रहे हैं गैस की। 400 पार सीट की बात नहीं कर, कभी आपने सुना? वो नहीं कर रहे 400 पार सीट, वो कर रहे हैं 400 पार। यानी कि पेट्रोल 400 पार होगा, करू तेल का 400 पार होगा, रिफाइंड 400 पार होगा, गैस सिलेंडर 400 होगा, ये 400 पार होगा, ये बातें कर रहे हैं। 2024 चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ चुकी है। आज हरसिद्धि के हम लोग महावीर रामेश्वर इंटर कॉलेज के प्रांगण में हैं और यहाँ पे 4 तारीख को नामांकन के लिए अपील कर रहे थे यहाँ पे डॉक्टर राजेश कुशवाहा, जो कि वीआईपी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो महागठबंधन से चुनाव लड़े भी थे और विधायक थे केसरिया के। 2015 में वो चुनाव लड़े थे, 2020 तक उनका कार्यकाल रहा। 2020 के बाद उनका चुनाव से टिकट कटा। उसके बाद वहां पे संतोष कुशवाहा को टिकट दिया गया। उसके बाद निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे। उसके बाद 2024 में उनको डायरेक्ट लोकसभा, मोतिहारी लोकसभा से उनको टिकट मिला है वीआईपी के सिंबल पे। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे क्या कहना चाहते हैं, किसको यह समर्थन कर रहे हैं, भाजपा को समर्थन कर रहे हैं या यहाँ पे राजेश कुशवाहा को समर्थन कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार। आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, राजेश जी को आप समर्थन कर रहे हैं, यहाँ भाजपा को आप समर्थन कर रहे नहीं, हम राजेश कुशवाहा को समर्थन कर रहे हैं वीआईपी पार्टी से। इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि जिसको आजादी के आधा दिन सांसद देखा गया मोतिहारी का, राधा मोहन सिंह का, मोदी जी आए थे आज से 10 साल पहले, गांधी मैदान में भाषण दिए थे कि अगले साल हम आएंगे तो यहाँ की चीनी मिल से चाय पिएंगे। उस चीनी मिल को राधा मोहन सिंह ने प्रॉपर्टी डीलर को बना के पूरे जमीन को बेच दिए। तो उनके साथ जितने चंपारण के किसान हैं, एक हम ही किसान नहीं है, जितने किसान जिस जाति के हैं सब लोग उनसे नाराज हैं। दूसरी बात, हरसिद्धि में वो एक शब्द गिना दे कहीं विकास का, दरिया की कोई काम करवाए हो, बता सकते हैं। उनके कुछ कार्यकर्ता लोग कह रहा था कि महागठबंधन को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है मोतिहारी से। नहीं, उम्मीदवार तो ऐसा हम लोग पहलवान लाए हैं कि डॉक्टर राजेश जी दूसरे किसी को इलाज करते हैं, उनकी पहलवान से, उनकी कोई बीजेपी के कार्यकर्ता बोला था कि पहलवान को लाए तब लोंगोटा कसे। हमारा पहलवान तो लोंगोटा कस लिया, हरसिद्धि में ललकार के जा रहा है। जिस दिन 25 तारीख को चुनाव होगी उस दिन मालूम चलेगा कि हमारा राजेश कुशवाहा लंगोटा कोसे थे जो जीत पाए, जीते। राधा मोहन जी से बात होती है तो हमेशा वो अपना काम गिनाते हैं कि एचसीएल प्लांट लाए, कृषि भवन बनवाए, डेयरी मदर डेयरी लाए, बहुत सारा वो अपना गिनाते हैं। सत्य बात है, जब कैबिनेट मंत्री थे तो इस जिला में किसी किसान के लिए एक शिविर नहीं लगा। हाथ पर गिनाना, मुंह पर कहना तो बीजेपी के पुरान आदत है। 24 लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ चुकी है और मोतिहारी में खास करके चुनावी समीकरण ऐसा हो गया है कि दोनों तरफ से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यहाँ पे यंग सांसद के रूप में जो चेहरा यहाँ पे आए हैं वीआईपी पार्टी से, हालांकि ये पहले आरजेडी में थे, 2015 में विधानसभा परिषद चुने गए थे, 2020 में इनका टिकट काट करके वहां से संतोष कुशवाहा को टिकट दे दिया गया था। उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इन समीकरण को देखते हुए वहां से फायदा उठा ली शालिनी मिश्रा और वहां से चुनाव जीत गई। अब वीआईपी के टिकट पे 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि मोतिहारी के लिए आप क्या विकास करना चाहते हैं। मोतिहारी की जनता देख रहे हैं, काफी भीड़ दिख रहा है आपके समर्थन में, क्योंकि लोगों के थोड़ा साइड में लोगों के मांग पे, लोगों के डिमांड पे आपको यहाँ पे टिकट दिया गया। क्या कहिएगा? बहुत अच्छी बात है। हमसे आप सवाल कर रहे हैं, कभी राधा मोहन बाबू से सवाल किए हैं कि 30 साल में आपने क्या किया है? जिससे भी मौका मिलेगा हम उससे सवाल करेंगे। हाँ, तो हमें जब जनता यहाँ का मौका देगी तो हम विकास करेंगे ही। लोगों क्योंकि का उम्मीद है हम पर। क्योंकि यहाँ पे जनता आपको डिमांड करके, बहुत सारे लोगों का नाम आया यहाँ पर, लेकिन ओनली वन राजेश कुशवाहा का डिमांड हुआ, यहाँ से पटना तक आवाज गया और आपको टिकट मिला। हम काम करने वाले लोग हैं। मेरे क्षेत्र में आईटीआई कॉलेज बनवाए हैं और कोई भी ऐसा सड़क नहीं छोड़े हैं जो कोई एमपी एमएलए बनवाएगा पूरे विधानसभा। आपको क्या लगता है इस बार कितना बहुमत से आप जीत रहे हैं? देखिए, हम तो सब जानते हैं,
लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कोई भी काम, कोई भी बात विधिवत बात करेंगे, हिसाब से ही बात करेंगे। इतना जानते हैं चुनाव जीतेंगे। और जैसे हमको टिकट मिला, डॉक्टर राजेश को टिकट मिलने का मतलब चुनाव जीतना। हाँ। 2020 में आपका टिकट कट गया था केसरिया विधानसभा से। उसके बाद आप निर्दलीय भी चुनाव लड़े थे। कहीं न कहीं नाराज आप दिख रहे थे। नाराज नहीं थे। तो फिर ना निर्दलीय नाराज चुनाव इसमें होने क्या आप बात पार्टी है। के खिलाफ राजनीति है, कभी मिला कभी नहीं मिला। मिला तो सेवा करेंगे, नहीं मिला तो घर बैठेंगे, और क्या, तो भी सेवा करेंगे। मोतिहारी की जनता से आप क्या कहिए? मोतिहारी की जनता से यह कह रहे हैं कि 25 साल उनको मौका दिए, 5 साल हमको मौका दीजिए। इस बार आपको क्या लगता है कि कुशवाहा जो समीकरण है आपके साथ? सिर्फ कुशवाहा नहीं, आप क्षेत्र में, गांव में, मोहल्ला में, गली में जाकर देखिए, यह जन सैलाब उमड़ चुका है, ठीक ना। हाँ, जातीय सारा समीकरण टूट चुका है और डॉक्टर राजेश के समर्थन में लोग उतर चुका है सड़क पे। 10वीं बार नॉमिनेशन दिए हैं राधा मोहन जी, उनके बारे में क्या कहिए? देखिए वो बुजुर्ग हैं और सबके आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। हम चाहेंगे कि उन्होंने बहुत सेवा किया, अभी आराम करने की जरूरत है, और हम जैसे लोगों को, उनके बच्चे हैं या बेटा भतीजा जो समझे, अब हमें सेवा करने का मौका दें। टिकट मिलने से पहले अपने सभा में वो रोते हुए दिखे थे। आप इसके बारे में हम नहीं कुछ कहेंगे, नहीं, ये गलत बात है। राजनीति में ये सब होता है, चलता है। क्या उनको आगाज हो गया था पहले कि मेरा टिकट कटने वाला? उनको नहीं, सबको पता है, सबको पता है। जितना भी जिला में लोग है, बीजेपी का है चाहे किसी भी जाति संगठन का लोग हो, उससे पता कीजिए। सब कोई विरोधी का ये था कि डॉक्टर राजेश को नहीं मिले, अगर उसको नहीं मिलेगा तो हम आराम से चुनाव जीतेंगे। उसको मिल गया, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। आप सब क्या कहिएगा? अब की बार राजेश कुमार, हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार कुशवाहा जी को हम लोग भारी मत से जिताकर और दिल्ली सांसद में भेजने का हम लोग काम करेंगे, इसलिए हम समर्पित हम लोग हो गए हैं। आप क्या कहिएगा? इस जिला में बहुत अच्छा पहले कैंडिडेट परिचय दे दें। मैं हमारा नाम विकारमा साह तुरा पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल का हम जिला उपाध्यक्ष है। बोलिए क्या कहिएगा? राजेश जी के लिए क्या कहिएगा? राजेश जी के लिए यही कहेंगे कि बहुत हमारे जिला का मतदाता लोग खुश है कि जनता के मांग से टिकट मिला हुआ है, समझे। इनका जीत का बहुत, बुझिए कि टिकट मिला उसी दिन जीत हो गया। आप क्या कहिएगा चाचा? जी 5 लाख से ऊपर से जीत होगा, हम लोगों को पूरा विश्वास है। यस, कोई सारे समीकरण ध्वस्त हो गया है। डॉक्टर राजेश कुमार जी को जिस दिन टिकट अलाउंस हुआ, सारे समीकरण को तोड़ करके सारे मतदाता वन साइड हो गए हैं। वोट नहीं आई, वन साइडेड जात वोट का लड़ाई नहीं हो रहा है, जमात का लड़ाई हो रहा है। पत्रकार साहब, पूरा जमात साथ है, राजेश कुशवाहा के साथ है। हम लोग जिताकर दिल्ली पार्लियामेंट में भेजने का काम हम लोग करेंगे। पूरी जनता, बिहार के नहीं पूरा देश के जनता अब इंडिया गठबंधन को हराने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन को हराने जा रहा है और इंडिया गठबंधन को जिताने जा रहा है। हम लोग राहुल गांधी को सरकार बनाएंगे पार्लियामेंट में, और प्रधानमंत्री देखने के लिए हम लोग का दिल तरस रहा है। यहाँ से राजेश कुशवाहा को सांसद बनाकर हम लोग भेजेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। नीतीश जी कहते हैं 4 लाख बार, तब क्या कीजिएगा, उन्हीं लोग का बात मानिएगा। सब गलत बात है। सबका जितना भी एनडीए में लोग है, सभी का मानसिकता खो गया है। उन लोगों का प्रचार अब सिर्फ टीवी पर रह गया है, धरातल पर कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। बिहार में क्या बीजेपी इस बार कितना सीट ला पाएगी? जैसे उनका दावा है कि मैं 40 के 40 सीट पे हमारी ही ये इस बार हम नहीं बताएंगे, तो आप लोगों को बताना चाहिए। आप लोग घूमते हैं इधर उधर गली गली, तो ये तो जानकारी आपको रखनी चाहिए कि कौन कितना बनाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं पूछूंगा। पूर्णिया में जैसे कि पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे तेजस्वी यादव कहते हैं या तो इंडिया या तो नहीं, गलत NDA है, हो सकता है फिसल गए होंगे। मतलब वो नहीं, डायरेक्ट वो खुद कह रहे थे, एकदम साफ साफ बातों में हमसे बता रहे चंपारण थे। का बात कीजिए ना। नहीं, हम आप चंपारण पार्टी के लोग आप- हैं, हम चंपारण के लोग हैं। हम हरसिद्धि में है तो हरसिद्धि का बात कीजिए, चंपारण का बात कीजिए। अब पूछिए नेपाल का बात, तो हम कहाँ से बात करेंगे। आपके आला कमान वहां पे बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, पप्पू यादव के ये एक सब निर्दलीय गलत बात है, कैंडिडेट गलत गलत बात है, गलत बात है। लोग एडिट करके इसे चला दिया होगा। चलिए, आप क्या कह रहे हैं चाचा? कह रहे हैं कि अब की बार 25 साल से मोतिहारी में गढ़ बनाए हुए थे राधा मोहन चाचा, तो अब की बार जो सिंबल इनको मिला है मोतिहारी संसद एमपी बनने के लिए, वो मुकेश सहनी का सिंबल मिला है। तो मुकेश सहनी का सिंबल मिला है तो नैया पार लगेगा, वो तय हो चुका है पहले ही। जीत बाकी नहीं है, जीत हो चुका है। हमारे बीच मुखिया संघ के प्रदेश सचिव हैं। आप बताइए इस गठबंधन को क्या सपोर्ट कर रहे हैं? मैं मुखिया संघ का प्रदेश सचिव राजू बैठा हूँ, और पहली बार यहाँ जो चंपारण में एक चंपारण के बेटा को
बहुजन के बेटा को महागठबंधन ने टिकट दिया और जनता की मांग पे दिया है। कि पहले जब यहाँ जो भी उम्मीदवार आते थे लोग कहते थे बाहरी है, बाहरी है, बाहरी है। अब की बार चाचा को भी पता चल गया कि भीतरी है, क्योंकि सीमा रेखा के अंदर के ही है। पहले कहते थे बाउंड्री के बाहर, तो चाचा को भी पता चल गया है कि उम्मीदवार ऐसा आया है जो जबरदस्त ऑपरेशन करेगा। और अब की बार चाचा जो लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार, वो बात कर रहे हैं सरसों तेल की, वो बात कर रहे हैं पेट्रोल की, वो बात कर रहे हैं गैस की। 400 पार सीट की बात नहीं कर, कभी आपने सुना? वो नहीं कर रहे 400 पार सीट, वो कर रहे हैं 400 पार, यानी कि पेट्रोल 400 पार होगा, करू तेल का 400 पार होगा, रिफाइन 400 पार होगा, गैस सिलेंडर 400 होगा, ये 400 पार होगा, ये बातें कर रहे हैं। आपका कहना है कि बीजेपी की सरकार बनी तब से महंगाई बढ़ गई। बिल्कुल, आप देख लीजिए, बीजेपी की सरकार आई, जनप्रतिनिधियों के अधिकार में कटौती किया गया, जनता के साथ धोखा दिया गया, महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा। आप देख लीजिए, कहीं भी जाइए, किसी भी, हम मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप किसी कार्यालय में चले जाइए, बिना चढ़ावे का कोई वर्क नहीं होता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, खुल के कहता हूँ आपके बीच, आपके चैनल के माध्यम से। अब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि घुसखोरी बढ़ गया है। बिल्कुल, सरकार में ऐसी सुशासन, आप पूरे सिस्टम पे उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल आपके सामने उठा रहे हैं और उठाते भी है। सिस्टम पर उंगली उठाने के लिए, सिस्टम पर उंगली उठाने के लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा। आप जान लीजिए, मैं 15 दिन न्यायिक हिरासत में भी रहा सिस्टम पे उंगली उठाने के लिए। इस देश का जो भारतीय संविधान है और उसके द्वारा जो बनाए गए भारतीय संविधान के नियम है, उसका कोई फॉलो नहीं किया जाता है। सिर्फ संविधान बनाया गया है, उसका पालन नहीं होता है। और पहली बार हम पर डे, आप देख लीजिएगा मेरे फेसबुक के माध्यम से, जो माननीय सांसद है वहां पर डे एक मेरा सवाल आता है, आप बताइए। यहाँ मैं मतलब आपके माध्यम से कहता हूँ कि चाचा 25 साल रहे, मोतिहारी में अंजू देवी महापौर थी, उनका टिकट काट, उनको हटाकर प्रकाश अस्थाना जी को लाया गया। उनके साथ प्रकाश अस्थाना जी और मेयर लाल बाबू जी दोनों चुनाव लड़े, तो प्रकाश अस्थाना जी को 25,787 वोट आता है और लालबाबू गुप्ता जी को 17,557 वोट आता है। तो जब प्रकाश अस्थाना जी को 27,000 वोट आया तो लालबाबू जी को 15,000 क्यों? 10,000 का फर्क है। दूसरी बात, मैंने चाचा से भी सवाल पूछा था कि आप सांसद हुए, आप ये बताइए, किसानों के मुद्दे पे, बेरोजगारों के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे और चंपारण में जो कृषि चीनी मिल है उसके मुद्दे पे आपने संसद में कितनी बार क्वेश्चन किया? आप ये बताइए। आप ये बताइए कि जिला स्तरीय बहुत सारी मॉनिटरिंग कमेटियां है, जो कमेटियां है जो जनता के उत्थान के, जैसे दिशा है, SC/ST मॉनिटरिंग कमेटी है, आपको छात्रवृत्ति कमेटी है, बहुत सारी कमेटियां है। चाचा सिर्फ, हमने चाचा से सवाल किया 15 कमेटियां में आप सिर्फ दिशा की कमेटी में क्यों बैठते हैं, बाकी कमेटियों में क्यों नहीं बैठते हैं? क्योंकि पता है, आपको भी पता है कि दिशा से सिर्फ योजनाएं चलती है और चाचा इसलिए बैठते हैं क्योंकि दिशा में जितनी राशि खर्च होगी उसका कमीशन चाचा के पास जाएगा, इसलिए सिर्फ दिशा की बैठकों में बैठते हैं, बाकी किसी बैठकों में बैठते नहीं है। और जब तक चुनाव चलेगा 25 मई तक चाचा से मेरा सवाल रहेगा। और आज तक अभी तक मैंने 15 सवाल चाचा से किया है और 25 मई तक मेरा 35 सवाल है, जो पर डे एक सवाल आएगा। और मैं चाचा को आपके माध्यम से कहता हूं कि मेरे क्वेश्चन का जवाब दे, मैं उनके साथ रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे वीआईपी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं राजेश जी, उनका भी बातों को आप लोगों ने सुना। और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इस बार चाचा को भतीजा परास्त करेगा। और यहाँ पे इस बार, जैसे कि इनका कहना है कि महंगाई बढ़ रही है, सिस्टम में घुसखोरी बढ़ रहा है। बाकी आप सबका क्या प्रतिक्रिया है, आप बताइएगा। अगर आप राजेश कुशवाहा को सपोर्ट करते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लगातार शेयर करते रहिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप किस चीज से सहमत हैं, भाजपा या आरजेडी इंडिया गठबंधन के साथ। धन्यवाद।